सुनना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन लोग यही कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, जब हम है तो क्या गम है, और जब फंस जाता है तो कहता है कि गमे गम है। कोरोना में सारे लोग के पास पैसा था, लेकिन अच्छे अच्छे लोग मर गए बिना इलाज के। इलाज हुआ, कहा नहीं डॉक्टर खरीद लिए, पैसा किसी काम आया। जब मोदी जी ने 50 दिन का लॉकडाउन कर दिया तो पूरी कहानी खत्म, सबका पैसा घर पर रह गया। तो जब प्रकृति जो हमारे साथ अन्याय, जब आप अन्याय करोगे तो जब वो न्याय करती है ना, तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं रहता है। इससे घर में लड़के थे वो मिट्टी नहीं छूते रहते हैं, माँ गीले पे सोती है, बच्चों को सूखे पे सुलाती है। वो बच्चे कोरोना में माँ को अग्नि तक नहीं लिए, छूने नहीं, अग्नि तो दूर की बात। और लोग कहते हैं कि माया माया कुछ नहीं। ये सब हमारे जितने भी रिश्ते जुड़े हैं, भाई बंधु माँ बाप बेटे, ये हम लोग एक जानवर जैसे तालाब के पास हाथी घोड़ा सब लोग जाते हैं, हिरन भी जाता है, जल पीता है निकल जाता है। वही हमारे रिश्तेदार है। जिस दिन जिसका पूरा हो जाएगा स्वागत, उस दिन साथ छोड़ के चला जाता है। ऐसा नहीं है, जब हम जन्म लेते हैं ना, उसी दिन जब हम माँ के गर्भ में आते हैं, उसी दिन मेरा रिजर्वेशन हो जाता है कि किस दिन यहाँ से टिकट कटेगा और जाना है। और हम मूर्ख जो है यहाँ बैठे हुए यही सोचते हैं कि अभी तो 5 साल के हैं, ये नहीं सोचते हैं कि 95 भी नहीं सुना अब भगवान को कष्ट हुआ। जब हम एक बार कोई गलती करते हैं तो भगवान उसे पाप समझ करके माफ कर देते हैं। अरे जाने तो बच्चा है, मेरा ही है, क्योंकि हम सब ईश्वर के संतान हैं और माँ बाप हमारी एक दो गलतियों को माफ कर देते हैं। लेकिन वही गलती हम बार बार दोहराते हैं तो माता पिता को लगता है कि अब जो है बदमाशी कर रहा है, इसीलिए हमको सजा मिलती है। भगवान को लगा कि ये वैश्य जो है हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये सोचता है कि हम ऐसे भगवान को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अब मेरा काम चलता रहेगा। और विवाह के बाद दामाद को लेकर के रत्नपुर नगर में गया, व्यापार करने लगा। और इधर भगवान भी तलाश में थे कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं इसे फंसा दूंगा। मिला, और भगवान ने ऐसा खेल रचा कि चोरों को लगा कि सिपाही हमारे नजदीक आ गए हैं, और चोरी का सामान वहीं रख के भाग गए जहाँ दोनों बस थे। राजा के सिपाही आए, दोनों बस, और राजा ने कहा कि दोनों को कारागार में डाल दो। और इधर लीलावती कलावती का भी बड़ा बुरा हाल हो गया। जिसके घर में नौकर चाकर थे वो दूसरे के घर पे नौकरी करने लगी। घमंड गोविंद को भावत नाही, एकला कपूत सवा लखनाती, ताघर रावण दिया नबाती। भगवान ने किसी के घमंड को रहने नहीं दिया है। जो चालाकी करता है, घमंड करता है, भगवान सबके घमंड को, चालाकी को नाश कर देते हैं। इसलिए हमको 2-4 लोग रहते हैं, उसमें भी हम लोग घमंड कर लेते हैं। घमंड नहीं, जो कुछ भी है, हमारा परिवार है, हमारा धन है, हमारा घर है, सब प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु आपका प्रसाद है, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया हूँ। और जो भी पैसा मिले, रुपया मिले, अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन माँ दुर्गा के पास रख दीजिए और माँ से हाथ जोड़िए, कहिए कि हे माँ ये प्रसाद